शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आपके साथ कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जो आपने कभी नहीं देखा होगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और काफ़ी लंबे समय से आप सबके बीच इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके जीवन में हम पॉजिटिविटी ला सकें, सकारात्मकता ला सकें और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर सके। कैसे, इस कार्यक्रम में मैं बताने वाली हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि जीवन में पॉजिटिविटी आप कैसे ला सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से। कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना है, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो कार्यक्रम आरंभ होने के साथ ही हम नंबर्स फ्लैश करते हैं, नंबर्स को लिख लीजिएगा और कार्यक्रम के बाद भी आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। कार्यक्रम को आरंभ करिए। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट जी, मेरा प्रश्न है आपसे, जैसे हमने बात की मेडिटेशन से हमें बहुत कुछ अच्छा होता है, मेडिटेशन हमें करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट हमारे पास आता है जो पूछते हैं कि मेडिटेशन करने का सही समय क्या है, क्या क्या इससे हमें फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ हैं इससे, और तीसरा कि हमें कैसे करना चाहिए, बैठकर करना चाहिए या कौन सी जगह होनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेडिटेशन एक तरफ से भूख है। देखिए, हम लोग को भूख लगता है, अब से अब हम लोग खाना खाते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको भूख पैदा करना पड़ेगा, दिल से, मन से, लगन से, आत्मा से, चैतन्य से। अंदर ही अंदर आपको टारगेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सिद्धांत लेने पड़ेगा जी हमको मेडिटेशन करना है। क्यों मेडिटेशन करना है? हम तो दाल रोटी चावल 4 बार 3 बार 5 बार खाते हैं। हमारा सभी इंसान का शरीर में, बदन में अनगिनत मिनिमम कम से कम 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है। नहीं है तो हमारा पिता माता का शरीर से कैसे आ गया? हम तो पिता माता का शरीर में थे। एकाधिक संतान आ गया, एकाधिक बच्चा होता है। एक बच्चा पैदा करने का टाइम अनगिनत बच्चा मरते हैं, लाखों लाखों बच्चा मरते हैं। याद रखना, ये साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल साइंस है, ये मेडिकल है, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए दिल में खुद को भूख पैदा करना पड़ेगा, सिद्धांत लेने पड़ेगा जी हमको मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि मेरा शरीर में, अपना शरीर में अनगिनत जो आत्मा है, चैतन्य है, मन है, वो क्या खाएगा? उनको खिलाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको तंदुरुस्ती रखने के लिए, उनको बलवान बनाने के लिए, उनको शक्तिशाली करने के लिए, उनको एडुकेट करने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है। इसलिए हमारा शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है वो हमारा सोल्जर है। हम राजा है, हमारा राजा है, हम खुद का राजा है। और हमारा विवेक जो ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, वो जो राम नाम है, जो आसमान है, जो पुण्यांगो है, जो सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, वो है हमारा विवेक। विवेक हमारा महामंत्री है। महामंत्री का बात राजा को सुनना चाहिए। अगर महामंत्री का बात, विवेक का बात
जो राजा जो बंदा नहीं सुनेगा वो बर्बादी बर्बादी हो जाएगा। मंत्री कहती है बेटा रुक जाओ, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, बाद में करो, अभी मत करना, मत गुस्सा करना, मत सिद्धांत बुरा सिद्धांत मत लो, अभी चुपचाप बैठ जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ। तो ये बात सुनना चाहिए, नहीं सुनेगा मन कमजोरी हो जाएगा, शरीर कमजोरी हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा और तुमको एकदम अथर्व बना देगा, कमजोरी कर देगा। इसलिए विवेकी हमारा दिग निर्णय है वो नॉर्थ पोल है। नॉर्थ कंपास का जो कांटा होता है वो हर बगल नॉर्थ का तरफ रहती है। पानी में हवा में जो जहाज जाती है, प्लेन जाती है, उसका कांटा हर बगल नॉर्थ पोल होके रहती है। उनको दिग निर्णय ठीक करने के लिए सामने तो मैप, वर्ल्ड का मैप चार्ट रहती है। तो कंप्यूटर इतना सिस्टमेटिक बनाया और मेरा शरीर सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। जो जो धोते में मनुष्य कंप्यूटर बनाया वो तो कुछ भी नहीं है, एक पाई पैसा भी नहीं है। जो ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, राम नाम में हमको बनाया, सृष्टि किया, पैदा किया, ये शरीर, ये बदन, ये देवजंती, ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर को करंट देने के लिए, जैसा कंप्यूटर मैनमेड कंप्यूटर को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत है, बैकअप की जरूरत है, करंट की जरूरत है। इसलिए हमारा शरीर को अगर सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, उसको सुपर कंप्यूटर पकड़ के रखने के लिए हमारा मेडिटेशन जरूरतमंद करना चाहिए। कोई भी जगह में करो, कभी भी करो। इसके लिए ना नहाना का जरूरत है, ना पेट भरने का जरूरत है। भूखा पेट भी कर सकता है, भरा पेट भी कर सकता है। कोई भी दुख हो तो मेडिटेशन करो, आनंद है तो भी मेडिटेशन करो। जितना करेगा इतना हमारा फायदा होगा। मेडिटेशन हमको कमाई देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। मेडिटेशन एक सुपर एनर्जी है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शरीर एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर के लिए सुपर एनर्जी देना चाहिए। और सुपर एनर्जी हमारा, आपका, सबका शरीर में ही एग्जिस्टिंग है, अंदर ही अंदर है। तो इसलिए खाली एक प्रक्रिया करना है। दूध को मंथन करिए ना, दूध अब सब मक्खन ऊपर में आ जाता है। दूध को मंथन करिए, पनीर बन जाता है। दूध को मक्खन मंथन करिए, दही काट बन जाता है, बहुत चीज़ बन जाता है। दूध से हजारों प्रोडक्ट बनता है, हजारों खाना बनता है, मिठाई बनता है। तो हमारा शरीर हर चीज़ करने के लिए तैयार है। हमको खुद को सिद्धांत देना है जो हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है, हमको क्या पाना है, हमको क्या जरूरत है। ये सिद्धांत मनुष्यों को लेने पड़ेगा, इंसान को लेने पड़ेगा। इंसान जैसे जैसा सिद्धांत लेगा, मन में भूख पैदा करेगा, इच्छा दिन करेगा, विवेक के साथ जुड़ेगा, विवेक के साथ हाथ मिला के काम करेगा, तो वो मालामाल हो जाएगा। वो राजा बन के आया, ईश्वर बन के आया, अल्लाह का बंदा बन के आया, रामनारायण बन के आया, रामनारायण का बंदा बन के आया। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ रामनारायण, पार्ट ऑफ अल्लाह। ये सही है, 100% है। कोई अल्लाह, खुदा, गॉड हमको छोड़ के, इंसान को छोड़ के हो सकता है। जो पिता का बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उनको बाप पापा बोल के कौन बुलाएगा। कोई माँ का संतान नहीं है, पेट से बच्चा नहीं आया, तो माँ किसने कहेगा कि माँ तुम आओ। तो इसलिए ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, तो बंदा भी है। बिना बंदा, इंसान, मनुष्य को छोड़ के अल्लाह खुदा गॉड नहीं हो सकता। अल्लाह खुदा गॉड के लिए ना मंदिर मस्जिद गिरजा की जरूरत है। इंसान को प्यार करना चाहिए। सब कुछ सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स को आप जागृत करिए। यूनिवर्स को जो जो जरूरत है विवेक बताता है। विवेक को बात मानिए। आप राजा है, विवेक आपको महामंत्री है। और 50,000 करोड़ जो सोल्जर हर इंसान का अंदर, मनुष्य मन, माइंड एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट को जागृत करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए, सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए मेडिटेशन कर सकता है, करना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ा असली धर्म है, असली मौत है, असली दिशा है।
असली सब कुछ है। इंसान जागृत हो जाइए, इंसान आप लोग जागिए, खुद के लिए जागिए, देश के लिए जागिए, समाज के लिए जागिए, प्रकृति के लिए जागिए। आप खुद पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अल्लाह है। आप ही ईश्वर है, आप ही आसमान है, आप पार्ट ऑफ नेचर है, आप ही सुपर कंप्यूटर है, आप सुपर यूनिवर्स है। इसलिए आपको इज्जत करिए, आपको प्यार करिए। जैसा हम लोग खाना खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, सही से हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए कोई स्थान काल, कोई मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। जहाँ दिल चाहता है वहीं बैठ जाओ। सबसे अच्छा है घर में बैठ जाना, ज़्यादा बाहर से कुछ डिस्टर्ब ना आ जाए, साउंड ना आ जाए। आँख बंद करो और जप करते रहो। सिद्धांत खुद को लेना है, अंदर ही अंदर लेना है। अंदर का सभी सोल्जर को बोल दो, बताओ हम मेडिटेशन करेंगे, हम राजा है। महामंत्री विवेक भी बोलेगा अटेंशन। सभी हमारा सोल्जर, मन, माइंड सब एक होके सब बैठ जाएगा, हमारा शरीर के अंदर बैठ जाएगा मेडिटेशन करने के लिए। और एक ही आवाज़, जिस आवाज़ से सबको पुकार सकता है, सबको बुला सकता है, सबको याद कर सकता है, सबको आपका हाथ में ला सकता है, वह है राम नारायण राम साउंड। एक ही साउंड से, एक ही राम से आसमान आ जाएगा। एक ही नारायण जब कहेंगे तो अनगिनत तारे नक्षत्र तो वो आ जाएगा। और दूसरा राम कहने का साथ साथ सभी जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल, अणु परमाणु, कीट पतंगों, सभी मनुष्य आपका बस में आ जाएगा, आपका अधीन हो जाएगा, आपका दास बन जाएगा, आपका सेवक बन जाएगा। आप लोग सेवक को सेवक बनाइए और काम करिए, याद करिए। सब कुछ आपका, हमारा सबका अंदर है, सब मनुष्य का अंदर है, सब एग्जिस्टिंग है। सुपर कंप्यूटर है जो आसमान में है, वो हमारा शरीर में, आपका शरीर में, सबका बदन में, शरीर में है। देव जंतु देव जंतु में है। ये सुपर कंप्यूटर है। ये माइंड का एक खजाना है। माइंड एक मैग्नेट है। मैग्नेट को उज्जीवित करने के लिए करंट चाहिए, इसलिए मेडिटेशन चाहिए। और मेडिटेशन जरूरतमंद करना चाहिए। रात को बिस्तर में बैठ के मेडिटेशन करिए। अगला बार हम बताएंगे हाउ टू मेडिटेशन कैसे करेंगे, वो भी हम बताएंगे। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिला होगा। और इसके साथ ही अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो दर्शकों, आप संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको 1 रुपया देना है। देखिए, हमारे कार्यक्रम में आपसे कोई धनराशि नहीं मांगी जाती है। प्रेसिडेंट आपसे कोई धनराशि नहीं मांगते हैं, ना ही हम कोई QR कोड आपको देते हैं कि आप इसमें धनराशि डालिए। हम सिर्फ कहते हैं कि आप 1 रुपया भी अगर डालेंगे, सिर्फ 1 रुपया, तो आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के जितने भी विचार आप सुनते हैं, अगर उन विचारों से आपको लगता है कि आपका जीवन बदला है या वो विचार आपको सही लगते हैं, तो आप उन विचारों को और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि आप अपने साथ साथ लोगों का भी उद्धार, यानी लोगों का भी बेहतर कर सकें। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या अगर चल रही है तो उसका समाधान क्या है? आप अक्सर कमेंट में हमसे पूछते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो प्रेसिडेंट आपसे बताते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक ही जरिया, एक ही रास्ता, एक ही सिस्टम है मेडिटेशन। प्रेसिडेंट, जैसे लोगों का एक कमेंट और होता है, वो कहते हैं कि समस्या का समाधान क्या है? हमारे जीवन में तो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, हमारे घर की समस्याएं हैं, ऑफिस की हैं, पैसे की है, तो क्या मेडिटेशन से सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं? सभी समस्या दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा हम लोग रात में खाते हैं, ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, खून बन जाता है। तो ऐसा मेडिटेशन करने से सबका कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। कल्याण होगा कि नहीं होगा सोचने का जरूरत नहीं है। नींद से उठने के बाद जो ऊर्जा आप लेके आँख खुलेगा, आप देखेगा आपको सब कुछ मालूम हो रहा है। इसलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई विधि कानून नहीं है। आपका दिल को जागृत करना है, दिल को सजाना है, दिल को जागृत करके अपना दिल में, मन में भूख पैदा करके सिद्धांत लेते हुए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए कोई स्थान काल, कोई
जगह अलग से जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए आपका घर ही अच्छा है। कर्म का हर जगह हर स्थान में आप मन में दिल में मेडिटेशन करो ना, चाहे चिल्ला के करो, आवाज से करो, कहीं दिल से अंदर ही अंदर करो। तो इसके बारे में बाद में हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, सबसे अच्छा टाइम कहाँ है, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम में करने से अच्छा ज़्यादा फायदा मिलता है, वो भी हम बताएंगे। वो सुनने के बाद आप लोग क्या बोलते हैं ना, अचानक आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ये बहुत सहज पद्धति है। इसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई मंदिर मस्जिद गिरजा जाने का जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, कोई लेन देन का जरूरत नहीं है। खुद को क्या देना है, खुद को प्यार करो, खुद को विश्वास करो, खुद को इज्जत दो, विवेकवान हो। विवेक हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही हमारा राम नाम है, विवेक ही हमारा आसमान है, विवेक ही हमारा सुपर प्रकृति है, विवेक ही हमारा सुपर शरीर है, सुपर पार्ट ऑफ नेचर है। तो इसलिए हम लोग जो भाव मिला है सब कुछ अब सब मिल गया। सूरज का किरण के लिए, लाइट के लिए, उजाला के लिए, आलो के लिए हमको तो पैसा जरूरत नहीं होता है। पानी के लिए पैसा नहीं चाहिए। इतना पानी है धरती में, 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। 1 भाग स्थल है तो आधा तो खेती का जमीन है, आधा तो पहाड़ है। तो 10% जमीन में इंसान रहती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर ये कार्यक्रम आपको समझ आया है तो आप इस कार्यक्रम को आगे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये कार्यक्रम अवेलेबल है, उसमें भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संतान दल से जुड़ के आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं, सिर्फ 1 रुपया देकर। तो आगे फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है समाप्ति की और इस कार्यक्रम को लिए चलने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।